रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ क्या पहले से ज्यादा अब महत्व दिया जा रहा है? बिल्कुल, आई थिंक ये लास्ट कई सालों में जिस तरह से बाकी सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट की अवेयरनेस और फाइनेंशियल लिटरेसी, हालांकि अभी भी इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी काफी कम है। अभी भी हमारे हायर एजुकेशन में या प्राइमरी एजुकेशन में फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं है, जिसके कारण अभी भी इवन पीपल हु हैव बीन वर्किंग, जो मान लीजिए 5 से 10 साल भी काम किए हुए हैं या जो काफी टाइम से काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत सारी चीजें बेसिक्स जो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं मालूम है। बट उसके बावजूद क्या हुआ है कि लास्ट 5 से 10 साल के अंदर, बिकॉज ऑफ दिस होल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट हैज बीन सेटअप, जनधन आधार, मोबाइल वाला जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टेक स्टैक जो सेटअप हुआ है, उसके कारण कई सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बाइंग इंक्रीज हुई है। जैसे हमें मालूम है कि डीमैट अकाउंट जो है 10-12 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं अभी। म्यूचुअल फंड के फोलियोज हैं कई सारा, अभी नंबर ऑफ फोलियोज, यूनिक इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड्स हैव गॉन अप। इंश्योरेंस में सेम चीज है। तो ये सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस बढ़ी है और उस कारण रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर भी लोगों का ध्यान जो है वो आकर्षित हुआ है। बट मेरा ये मानना है कि रिटायरमेंट प्लानिंग इज अ way to get to an outcome, right? Or products are just means to get to that, but the plan has to be a combination of various जो products हैं, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एनपीएस हो गया, जो भी है, it has to be a combination of these products. So improvement हुआ है, बिल्कुल improvement हुआ है, but I think we have a long way to go.